आए, इनको राधा रानी के वियोग को दूर करने के लिए सूर्य भगवान से अच्छा ज्ञानविद और क्यों मिलेगा। बाद में कहते हैं उन्हें सूर्य ने सत्राजित को दे दिया था। सत्राजित जो था वो सूर्य भगवान को बहुत मानता था और सूर्य भगवान का परम ये उपासक था। इसलिए सत्यभामा सत्राजित की बेटी नहीं, ये साक्षात वृषभान नंदिनी श्री राधा रानी ही थी। लेकिन उनको सब विस्मरण हो गया था कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। भगवान की विश्वमोहनी माया से उनको अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया था। महात्मा लोग यह भी कहते हैं कि रुक्मिणी जी श्री राधा रानी की अंतरंगा सखी चंद्रावली थी और उनकी दूसरी अंतरंगा सखी ललिता ही जाम्बती हो गई थी आकर के। इस प्रसंग को श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने अपने ललित माधव नामक नाटक में बड़े प्रेम से नवीन कथा के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सत्राजित सूर्य का बड़ा भारी भक्त था, इसलिए सूर्य ने उसको स्यमंतक मणि दे दी थी। सूर्य भगवान ने सत्राजित को स्यमंतक नाम की मणि दे दी और मणि ही नहीं दे दी, केवल उसको ऐसा आशीर्वाद भी दिया कि ये समंतक मणि तुमको प्रतिदिन तुम इसकी अर्चा करोगे, पूजन करोगे, वंदना करोगे तो तुमको नित्य प्रति 8 भार स्वर्ण दिया करेगी। 8 भार स्वर्ण भी दी गई। और कहते हैं जहाँ स्यमंतक मणि होती थी वहाँ भूत प्रेत की कोई व्याधा नहीं आती थी, दुर्भिक्ष नहीं फैलता था, अकाल नहीं फैलता था। सर्वत्र वहाँ निरंतर संपदा की प्रचुर मात्रा में निरंतर वहाँ बहुतायत रहती थी। ऐसी स्यमंतक मणि। तो स्यमंतक मणि इसलिए एक बार क्या हुआ, सत्राजित अपनी स्यमंतक मणि को धारण करके भगवान कृष्ण की जहाँ राजसभा थी वहाँ वो आया, सुधर्मा सभा थी वहाँ पर आया। जितने सभासद बैठे थे दूर से जब स्यमंता उसको सत्राजित को आता देखा तो जो मणि इतनी चमक रही थी उन लोगों ने लगता है सोचा कि इस धरा पर कोई दूसरा ही सूर्य प्रकट हो गया है, इतनी उसमें चमक थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये दूसरा सूर्य नहीं है, अरे भाई ये सत्राजित है। सत्राजित ने अपने गले में उस मणि को धारण किया है जिसे भगवान सूर्य ने इसे दिया हुआ है। जब सत्राजित वहाँ आकर बैठ गया, स्यमंतक मणि की महिमा का वर्णन किया तो भगवान ने सोचा, और इस बात को नीति की बात भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कही कि देखो भाई तुम ग्रस्त हो, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार भी नहीं है और इस मणि से 8 भार स्वर्ण रोज ये देती है, प्रदान करती है। ये जो तुम्हारा स्वर्ण है इसकी जो है प्रजा का पालन करने के लिए आप हमारे कोष में इसको आप रख दीजिए, जिससे इससे भी जो भी स्वर्ण जो स्वर्ण आएगा 8 बार हम लोग प्रजा की सेवा में लगाएंगे। सत्राजित ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये हमें नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण का आप उग्रसेन को जो हमारे राजा हैं आप उनको दे दो और प्रजा का इससे पालन होगा। सत्राजित ने कहा कि नहीं भाई, मैं अपनी मणि को किसी को नहीं देता। सत्राजित वहां से चला आया। सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को इस बात को कहा कि कृष्ण ने आज मुझसे सभा में बैठकर ऐसा कहा था। प्रसेन ने कहा कि कृष्ण बड़े होशियार हैं और तुम हो सीधे साधे भोले वाले, एक दिन अपनी बातों में तुम्हें फंसाकर जरूर वो मणि तुमसे ले लेंगे, इसलिए तुम ऐसा करो कि ये मणि मुझे दे दो और मैं मणि अपने पास रखूंगा। सत्राजित ने अपने छोटे भाई प्रसेन को उस मणि को दे दिया। एक दिन वह प्रसेन उस मणि को धारण करने के लिए वन में चला गया शिकार खेलने के लिए। वहां पर क्या हुआ, सिंह और प्रसेन का आपस में आमना और सामना हो गया। उस सिंह ने प्रसेन को तो मार दिया और तभी उसी समय वहां पर जामवंत जी महाराज आ गए। राम काल के जामवंत जी महाराज
वहाँ वन में एक कंदरा में गुफा में अपनी पुत्री जाम्बती के साथ रहा करते थे और उन्हें भगवान कृष्ण के उस अवतार की प्रतीक्षा थी। जाम्बवंत ने कहा कि प्रभु, इस युद्ध में आपके साथ लड़ते लड़ते भी अभी भी मेरा जो बल है मेरे अंदर है और मुझे लगता है कि अभी भी मेरी भुजाओं की जो खाज है वो पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं जब कृष्ण के अवतार में जब आऊँगा तब तुम्हारी इस कामना को पूरी करूँगा। तो जब इस प्रकार से उसी समय जामवंत जी महाराज आ गए और जामवंत जी ने क्या किया, उस शेर को मार दिया और शेर को मारकर जो मणि थी उस मणि को लेकर गुफा में चले गए और गुफा में जाकर अपनी पुत्री जो जामवती थी उसको दे दिया। जामवंती उस मणि से खेला करती थी। इधर जब प्रसेन नहीं लौटा और खोज की गई तो उसका शव मिला और लगा कि इसको किसी ने मार दिया। लेकिन सत्राजित ने ये कहा कि हो न हो कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तुम मणि राजकोष में से जमा कर दो, इससे प्रजा का पालन होगा। तो इस प्रकार से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जब सत्राजित ने भगवान कृष्ण पर इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप जब उसने किया, कलंक लगाया, तो भगवान कृष्ण के मन में बड़ा शोक हुआ, दुख हुआ। करे मैंने इस मणि को लिया भी नहीं है और मेरे ऊपर सत्राजित ने यह आरोप मढ़ दिया। भगवान कृष्ण कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर उस मणि की खोज में निकले। जब मणि की खोज में निकले तो वहां देखा कि गुफा के पास में सत्राजित का शव वैसा ही पड़ा हुआ है और वहां जाकर के उन्होंने देखा हो कि इस गुफा में कोई व्यक्ति रहता है, कोई रहता है, इसने ही प्रसेन को मारा होगा। भगवान ने यदुवंशियों को गुफा के मुहाने पर बिठाया कि आप लोग यहाँ बैठो और मैं इस गुफा में जाता हूँ। भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश हो गए। जामवंती जो स्यमंतक मणि से खेल रही थी वो बड़ी चमक रही थी, लेकिन अपरिचित व्यक्ति कृष्ण को देखकर जामवंती एकदम उसकी चीख निकल गई, चिल्लाहट। जैसे आदमी कोई अपरिचित नारी किसी को देखे तो आदमी एकदम सर के मारे चीखने लगता है, उसके मुख से जैसे ही उसकी चीख निकली जामवंत महाराज तुरंत वहां पर पकड़ा और वहां पर कहते हैं कृष्ण और जामवंत का आमना सामना हो गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते कहते हैं 27 दिन लगभग बीत गए और इधर यदुवंशी जो गुफा के मुहाने पर बैठे थे कि इतने दिन हो गए कृष्ण लौटे नहीं, हो सकता है कृष्ण को किसी ने मार दिया हो। और यदुवंशी प्रतीक्षा करते हुए फिर द्वारका लौट गए और द्वारका जाकर के जब उन्होंने इस प्रकार का प्रसंग सुनाया कि भाई हम तो इतनी देर हुई और ऐसा हुआ, तो वहां पर उनकी जो कुल देवी थी, चंद्रभागा नाम की दुर्गा देवी थी, उनका उन्होंने कहा कि भाई माता रानी की आराधना करो। ब्राह्मणों को बुला करके और वहां पर आवाहन अनुष्ठान उन्होंने प्रारंभ किया, जिससे भगवान कृष्ण सकुशल द्वारका लौट करके आ जाएं। तो इतने में ही जब 27 दिन लड़ते लड़ते हो गए तब भगवान कृष्ण ने ऐसा मुष्टिक का प्रहार किया जामवंती से कि उनकी सारी नसें ढीली हो गई, सारा उनका जो बल था थक गया और हाँफते हाँफते जब जमीन पर गिरने को हुए तो भगवान ने एकदम उन्हें उठा लिया। जामवंत जी का महाराज मैं पहचान गया। तो भागवतकार कहते हैं कि जब तक संसार के प्राणी में भगवान एक आध घूंसा नहीं मार देते तब तक बोले इसका मन ईश्वर की तरफ नहीं होता। भगवान घूंसा मारते हैं हमारे में और मनुष्य को चेतना तब भी नहीं होती। तो भगवान का घूंसा जब मानव में लगता है तो उसे कदाचित भगवान का स्मरण आता है। तो आपके जीवन में अगर ऐसी आपत्तियां विपत्तियां आए तो समझना ये भगवान का घूंसा मुझ में लगा है और भगवान चाहते हैं कि तू मेरी ओर उन्मुख हो, मेरी ओर अग्रसर हो। भागवतकार कहते हैं कि जब
जामवंती महाराज को घूंसा मारा, तब ने तुरंत कहा महाराज मैं पहचान गया, आपको पहचान गया। इससे पहले जामवंत नहीं पहचाने, लड़ते रहे। तब भगवान कृष्ण ने कथा बताई, अरे भाई ये जो स्यमंतक मणि आपकी पुत्री जिससे खेलेंगे, हुसैन और सत्राजित का सारा किस्सा सुनाया और बोले ये मणि मुझे चाहिए। भगवान कृष्ण का मैं इसीलिए आया हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज ये मणि तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन मेरे पास एक और मणि है, मेरी पुत्री है जामवती, मैं आपको उसको भी समर्पित करता हूँ। और वहाँ से भगवान कृष्ण जामवती के साथ उस मणि को लेकर के द्वारिका पधारे। द्वारका पधारकर फिर भगवान कृष्ण का एक विवाह श्री जामवती जी के साथ में हुआ। और उस मणि को भरी सभा में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सत्राजित, ये आपकी मणि लो। सत्राजित ने कहा महाराज मैं इस मणि को लेकर क्या करूंगा। भगवान ने कहा कि मैं भी इस मणि को नहीं रखूंगा, कि जिस मणि के कारण मुझे कलंक लगा मैं उस मणि को नहीं लूंगा। सत्राजित को मणि भगवान ने फिर दोबारा उसी को दे दी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से सप्तक मणि के साथ में समंतक मणि के साथ फिर बाद में श्री सत्यभामा का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, जामवती के साथ विवाह हुआ। और उसके बाद कृष्ण और बलराम दोनों का हस्तिनापुर गमन हुआ। वहाँ पर जब उन्हें पता लगा कि हमारे पांडव जो बुआ के बालक हैं उनको लक्षागृह में रखा गया था और सुना गया था कि लक्षागृह में पांडवों की मृत्यु हो गई, लेकिन पांडवों की मृत्यु नहीं हुई, विदुर महाराज के प्रयास से उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन लोक व्यवहार की दृष्टि से कृष्ण और बलराम दोनों ही वहाँ पर हस्तिनापुर गए जा करके। और हस्तिनापुर में जब वहाँ पर गए तो उसके बाद में भगवान वहाँ से लौटे और उसके बाद में इधर सत्राजित अकेला रह गया। और सत्राजित के पास वो थी मणि। कहते हैं कि उस सतधन्वा ने सत्राजित का वध कर दिया। सत्राजित का शतधन्वा ने सत्राजित का वध कर दिया और उसने उस मणि को ले लिया। जब इस प्रकार से ये बात भगवान सत्यभामा थी अपने पुत्र को लेकर भगवान कृष्ण के पास गई और कहा कि सत्राजित के पास जो मणि थी, सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया और उसके बाद में वह सतधन्वा ने सत्राजित का वध कर दिया। सत्यभामा जहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर गए हुए थे, वहाँ पर सत्यभामा अपने पुत्र को लेकर के वहाँ पहुँची। भगवान कृष्ण और बलराम को माता सत्यभामा ने जब ये बात बतलाई तो भगवान कृष्ण और बलराम तुरंत हस्तिनापुर से जब द्वारका लौटे और सतधन्वा को जब ये पता लगा कि भगवान कृष्ण इस मणि के लिए उन्होंने तुझे मारने की योजना बनाई है, जब उसे पता लगा सतधन्वा को, तो वो अक्रूर इत्यादि के पास गया, दंतवक्त के पास गया और कहा कि भाई हमने सुना है कृष्ण इस मणि के लिए मेरा वध करना चाहते हैं, तुम लोग इस मणि को लो। तो उन्होंने टकासा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे इस मणि का, हमने कोई अपनी जान थोड़ी देनी है। भगवान कृष्ण तो परम पुरुष भगवान है और उनसे कोई नहीं। और फिर वो अक्रूर के पास आया। अक्रूर ने भी यही जवाब दे दिया कि भाई हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, भगवान से कौन। तो सतधन्वा ने क्या किया कि वो मणि अक्रूर के पास फेंक दी। फेंक के वो दौड़ा, अपने घोड़े पर बैठ करके दौड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा, तो भगवान कृष्ण ने भी अपने रथारूढ़ होकर के उसका पीछा किया। दौड़ते दौड़ते जब सतधन्वा मिथिलापुरी की तरफ पहुंचा तो उसका घोड़ा थक चुका था। घोड़ा एकदम बैठ गया और वो उस घोड़े से उतर करके पैदल भागने लगा सतधन्वा। भगवान कृष्ण ने भी अपने रथ का परित्याग कर दिया और वो भी पैदल भागे उसके साथ में। और पैदल भाग करके वहाँ जाकर एकदम भगवान कृष्ण ने अपने चक्रस्वरण का स्मरण किया। चक्रस्वरण का स्मरण करते ही सतधन्वा का सिर
भगवान ने काट दिया। देखा कि मणि इसके पास भी नहीं है। बलराम जी भी साथ में गए हुए थे। बलराम जी ने कहा कि कृष्ण, मणि तो इसके पास भी नहीं। अब आप ऐसा करो, आप द्वारका जाओ और मिथिलापुरी के जो नरेश हैं वो मेरे मित्र हैं। मैं कुछ दिनों मिथिलापुरी में निवास करूंगा अपने मित्र राजा के पास में, और तुम जाओ। श्री बलराम जी कुछ अनमने थे। उनके मस्तिष्क में था कि शायद ये मणि हो सकता है कृष्ण के पास ही हो, पर मेरे पास ये मणि होनी चाहिए, मेरे पास ये मणि होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये मणि नहीं मिली, इसलिए बलराम जी महाराज कुछ अनमने से मिथिलापुरी चले गए। इधर दुर्योधन को पता लगा कि बलराम जी जो हैं वो मिथिलापुरी में रह रहे हैं, और उस समय दुर्योधन भी मिथिलापुरी की तरफ आया। दुर्योधन मिथिलापुरी में, और वहीं पर दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध सीखा वहां पर, और वहीं पर गदा युद्ध सीखते सीखते बलराम जी ने मन में निश्चय किया, मैं अपनी छोटी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ कर दूंगा, क्योंकि इसने मुझसे गदा विद्या सीखी है, ये मेरा अच्छा शिष्य है, प्रिय शिष्य है। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण जब द्वारका में लौट करके आए और मणि प्राप्त नहीं हुई, तो भगवान कृष्ण चिंतित हुए और उन्हें पता लगा कि महाराज ये मणि तो अक्रूर जी के पास है। भगवान ने अक्रूर जी को बुलवाया। अक्रूर जी से कहा कि ठीक है, मणि आपके पास है, मुझे मणि नहीं चाहिए, पर आप भरी सभा में एक बार इस मणि को दिखा दीजिए, लोगों को दिखा दीजिए, जिससे कि हमारे बड़े भाई भ्राता जो बलराम जी हैं उनको भी बोध हो जाएगा कि मणि मेरे पास नहीं है, वो भी मुझसे कुछ अनमने से हैं। तो इस प्रकार से अक्रूर महाराज ने कहा और उस मणि को दिखा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अक्रूर महाराज भगवान कृष्ण को मणि देने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मणि नहीं चाहिए, आप अपने मणि को अपने पास ही रखिए। तो इस प्रकार से मणि का जब पता लगा, और फिर अक्रूर ने भगवान कृष्ण को ही उद्धान कर दी कि महाराज मैं इस मणि को नहीं रखूंगा, अब आप अपने पास ही रखिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने अपने कलंक को दूर किया, मणि को प्राप्त करके शतधन्वा का उसमें वध हुआ, और इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने ये कथा सुनाई। उसके बाद भगवान ने एक बार, भगवान जब हस्तिनापुर गए, हस्तिनापुर में अपने अर्जुन मित्र के साथ वहाँ घूम रहे थे, वहाँ देखा कि एक कालिंदी के तट पर एक युवा कन्या बैठी हुई भजन कर रही है, तप कर रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ पार्थ, देखो ये कौन कन्या है और कौन तप कर रही है। अर्जुन गए, देवी आप कौन हैं और किसके लिए भजन कर रही हैं, क्या आपकी कामना है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान कृष्ण से अपना विवाह करना चाहती हूँ, और मैं का नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। इस तरीके से भगवान ने, तब श्री अर्जुन ने बोला, फिर आप प्रतीक्षा क्यों करती हैं, आप रथ में बैठिए, जिनकी आप कामना करती हैं वो आपको यही मिल जाएंगे। फिर कालिंदी को रथ में बिठाकर अर्जुन महाराज भगवान कृष्ण, और उनको भी लेकर भगवान कृष्ण फिर द्वारका में कालिंदी के साथ मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इन सबसे भगवान ने विवाह किया। भगवान के अब 8 विवाह हो गए। कितने हो गए? 8 विवाह हो गए। एक बार भगवान कृष्ण राजा जो बंदी थे भौमासुर के यहाँ से, इस प्रकार का भौमासुर बड़ा बलशाली राजा था और सत्यभामा का ही पुत्र था, ये भूमि का ही पुत्र था। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का उद्धार किया, यानी जब पाताल में से हिरण्याक्ष का वध करके भगवान जब उस पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी अपने रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं। भगवान ने उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया पृथ्वी को। तब उन भगवान की कृपा से उनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ भौमासुर। वो था तो भगवान के ही अंश, लेकिन उसकी कुसंग के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और लोगों ने उसे असुर कहना शुरू कर दिया। हम लोगों में भी दोनों ही बुद्धियां रहती हैं,
असुर बुद्धि भी हमारे अंदर है और स्वर बुद्धि भी, सुर बुद्धि भी हमारे अंदर है। ज्ञान की बात यही है, साधना की बात यही है कि हम असुर विचारों का परित्याग करें और दैवीय विचारों को अपने हृदय में उन्हें संरक्षण देते रहें। यही विवेक है। कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, शत साहसों के माध्यम से हम अपने असुर विचारों को नष्ट करें और दैवीय भगवदीय विचारों को हम उन्हें पुष्ट करें। यही सबसे बड़ी कथा श्रवण करने का हमारे लिए फल होता है। लेकिन भौमासुर की बुद्धि असुर बुद्धि सी हो गई। वो क्या करता था, जहाँ जहाँ जाता था युद्ध में लोगों को, राजाओं को परास्त करके वहाँ जितनी जितनी सुंदर युवा कन्याएं होती थी उनको वो पकड़ लाता था। कष्ट नहीं देता था उनको, कोई दुख नहीं देता था, परेशान भी नहीं करता था। उसके लिए उसने सुंदर बढ़िया जेल के रूप में मानो एक महल बना रखा था। वहाँ ये सुख केवल एक कामना थी उसकी कि जब ये 1.25 लाख हो जाएंगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। उसकी कामना, दुख नहीं देता था, कष्ट नहीं सोचता था। जिनके साथ मैंने आगे चल के विवाह करना है तो उनकी वो सेवा शुश्रूषा कराता था, बड़े प्रेम से उनको रखता था, कष्ट उन्हें कोई नहीं। पर कामना उसकी यही थी कि जब 1.25 लाख ही हो जाएंगी तब मैं इनसे विवाह करूंगा। एक बार हुआ क्या कि इंद्रलोक पर इसने चढ़ाई कर दी भौमासुर ने और इंद्र को उसने परास्त कर दिया। तो इंद्र का तो वज्र छून लिया उसने और माता अदिति का एक कान का कुंडल ले लिया उसने भौमासुर, और इंद्र को हरा दिया। इंद्र बेचारे इंद्रलोक छोड़कर इधर उधर भटक रहे थे और उनकी माता अदिति का एक कुंडल भी वो ले गया। तो बड़े अपमान में इंद्र महाराज उस समय जी रहे थे। तब भगवान कृष्ण के पास इंद्र महाराज आए